नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के बारे में। एक एक करके सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। निवेशक क्या करें क्या ना करें, क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश करने का मौका है या दूरी बना लें। बड़े लंबे समय से ये स्टॉक्स शांत हो गए हैं। पहले हमने बहुत बड़ी तेजी देखी 2020 में 21 में, फिर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से करेक्शन शुरू हुई, फिर केस चलता रहा, फिर केस अदानी ग्रुप जीत भी गया लेकिन शेयर्स में कोई खास रिबाउंड नहीं आया। इस बीच में कुछ स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, जैसे कि अदानी पावर, वन ऑफ माय फेवरेट। अदानी पावर की बात करें तो इसने अपने फ्रेश हाइज लगाए, ऊपर 182 रुपीज तक स्टॉक गया, हालांकि अभी 142 है। सबसे पहला स्टॉक इसी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अदानी पावर का शेयर बढ़िया है। ये स्टॉक आउट परफॉर्म करने की दम रखता है पूरे अदानी ग्रुप के और पूरे पावर क्षेत्र को भी। रीजन है, एक तो काफी तेज ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाता हुआ दिखाया है, गवर्नमेंट के साथ करार, बाकी इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे जगहों पे इनका पीपीए साइन हो रखा है। अगर वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो 24 के पीई पे है, जो कि रीजनेबल है। स्टेबल कंपनी हो चुकी है पूरी तरीके से, 2,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, अदानी ग्रुप की दिग्गज में से एक है। मेरे को लगता है अदानी पावर और आउटशाइन कर सकता है यहां से भी, इसको जरूर रडार पे रखें। लेकिन क्योंकि अदानी ग्रुप में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, मैं कहूंगा कि ये स्टॉक आपको लेने के मौके तलाश लें, लेकिन 115 रुपीज तक हम इसे बाय ऑन डिप करेंगे और 106 और 104 रुपीज का हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। छोटी लेवल नहीं बात करी मैंने, छोटे लेवल्स पे बात नहीं करी, बहुत बड़े लेवल्स डिस्कस करे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर 106 ब्रेक होता है तो फिर मेरे को लगेगा कि ये शायद कुछ और करने की मूड में, फिर मैं कहूंगा कि छोड़ दूंगा इसको, मतलब एग्जिट करने के बोलूंगा। आप तब तक हर 10 रुपए पे चाहे तो इसमें एक्यूमुलेशन के मौके तलाश सकते हैं। ये हो गया अदानी पावर के ऊपर डिस्कशन। दूसरी कंपनी जो अदानी ग्रुप से सबसे अच्छी लगती है, इसमें विदाउट स्टॉप लॉस में ले सकता हूं, वह अदानी पोर्ट्स। मेरा मानना यह है कि अदानी पावर में क्या है कि थोड़ा गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। जैसे लैंड मिल गया कहीं पे, अब पावर जनरेट करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो जगह देने का काम सरकार का, ये एक तरीके से देखा जाए तो सस्ती जमीन दे दी। बट अदानी पोर्ट बिजनेस जो है वो एज अ बिजनेस है, उसमें गवर्नमेंट रोल उतना नहीं रखती है। अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है ना, तो भी शायद अदानी पोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अदानी पोर्ट्स प्रायर पे आ सकता है, आप कह सकते हैं टॉप प्रायोरिटी पे आ सकता है। 1511 का है, 26 के पी पे। यहां कोई भी डिप आती है अराउंड 1300, 1350, 1400 रुपए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के निवेश करें या फिर हर डिप में निवेश करें। 26 के पीई पे कुछ होने के लिए नहीं है। ये जो देशों के साथ करार हो रहे हैं हमारे, जैसे यूएस ट्रेड डील होना, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील आना, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील आना, यूके के साथ, या फिर आप ये कहें ये कनाडा के साथ भी आने वाली है, तो इन सब के साथ ये जो डील है, इससे क्या है, व्यापार बढ़ेगा, आदान प्रदान होगा, वो पोर्ट्स के जरिए ही होना है। तो मेरे को लगता है अदानी पोर्ट्स के लिए बहुत बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले समय में आगे चलकर क्रिएट होंगी। तो ये मेरे को लगता है पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। अब आते हैं आगे दोस्तों। पूरा अदानी ग्रुप अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर इनकी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस भी अच्छा करेगी। 2160 पे 19 के पीई पे 2,79,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मेरे को लगता है अदानी एंटरप्राइजेस भी खराब नहीं है। बट इसमें अब वॉलेटिलिटी बहुत होने लगी है, तेजी कम मंदी ज्यादा होती है, तो इसलिए कुछ समझ में ज्यादा आता नहीं है। बट ये कहूंगा कि इस स्टॉक पे भी पॉजिटिव राय रखता हूं मैं, और इसमें ये है कि आप थोड़ा बहुत लेकर बैठ सकते हैं। ज्यादा लंबी पोजीशन के लिए तो नहीं कहूंगा, बट हल्की फुल्की पोजीशन बना के आप बैठ सकते हैं। बाकी स्टॉक्स जैसे कि अदानी ग्रीन या अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इनको मैं कवर नहीं करता दोस्तों उतना, तो इनके बारे में मैं उतना डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और डिटेल शेयर करना चाहूंगा। देखो अदानी ग्रुप में ना खबरों का सिलसिला लगातार रहता है। अगर आप खबरों के बेसिस पे खरीदोगे या बेचोगे तो लॉस खाओगे। पहली बात, ये डिसिप्लिन बुक बना लो एक, जिसमें डिसिप्लिन लिख लो कि अदानी ग्रुप को मैं न्यूज के बेस पे ना खरीदूंगा ना बेचूंगा। अगर आज अच्छी न्यूज आई 10% ऊपर है तो मैं नहीं खरीदने वाला, न्यूज खराब आई 10% नीचे, मैं नहीं बेचने वाला। क्योंकि अगर आपने न्यूज बेस पे करा तो अगले दिन ही या शाम को न्यूज बदल जाएगी, आपका लॉस या प्रॉफिट हो चुका होगा, और आप प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि अच्छी न्यूज पे स्टॉक गैप अप आ जाता है, आप फिर खरीदोगे वो गिर जाएगा शाम तक, वो लॉस करवा गया। खराब न्यूज पे आप बेचोगे, शाम तक न्यूज पलट जाएगी, परसों से स्टॉक ऊपर, आपका लॉस बुक हो गया। तो प्रॉफिट नहीं होता है ऐसी सिचुएशन में, लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इससे दूर रहें। दूसरा डिसिप्लिन ये अपनाना है आपको
कि अगर आप सोचो मैं 5% 3% का स्टॉप लॉस लगा के अदानी ग्रुप में काम करूंगा, आई थिंक लॉस ही लॉस होना है आपको। ये वॉलेटाइल है, हाई बीटा स्टॉक्स हैं, इनमें आपको डीप स्टॉप लॉस के साथ ही जाना है। छोटे स्टॉप लॉस आपके लिए काम नहीं करने वाले हैं, तो ये डिसिप्लिन भी आपको रखना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी पूरे अदानी ग्रुप के 2-3 स्टॉक्स पे, जो स्टॉक्स मेरे समझ में आते हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।